हेलो स्टूडेंट, O2 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 7 का मैथ, जो कि हम एनसीईआरटी की बुक से करा रहे हैं, जिसकी 3.2 एक्सरसाइज आपकी चलेगी। 3.2 एक्सरसाइज हमने अभी कुछ दिन पहले भी चैनल पे डाली थी, लेकिन उसमें कुछ लैग होने की वजह से हमने वो डिलीट कर दी, जिसमें कि वो वीडियो तो क्लियर थी, लेकिन वो अटक कर थोड़ी चल रही थी, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी। तो इसकी वजह से हम ये वीडियो आज दोबारा शूट कर रहे हैं। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज आज हम दोबारा से कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 3.2 एक्सरसाइज में आपका क्या है। 3.2 एक्सरसाइज में हमने आपको मीन तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं 3.1 में। मोड और मीडियन हम 3.2 एक्सरसाइज में हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि मोड आपका होता क्या है। पहले देख लेते हैं मोड। ठीक है, वो वाला मोड नहीं है जो वही रास्ते में एक मोड आया, वो वाला मोड नहीं है, ये आपका अलग मोड है। हिंदी में इसको बहुलक बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में ही पढ़ो। आपके पास भी कोई अनग्रुप डाटा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मोड होता है जब किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वही उसका क्या मोड होता है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा नंबर आपका कौन सा आया है, सबसे ज़्यादा बार आपका नंबर कौन सा आया है, वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो अगर इसका आप मोड पूछने लगेंगे आपसे, तो वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर मोड हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मोड का आप क्या पूछोगे, ठीक है, अगर मोड की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो मोड की डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर इज कॉल्ड मोड। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही आपका क्या होता है, वही आपका क्या होता है, आप बोलोगे सर वही आपका मोड हो जाता है। क्या हो जाता है, वही आपका मोड हो जाता है। कोई नंबर आपका सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, मैक्सिमम टाइम्स आपका जो रिपीट नंबर होता है वही आपका क्या हो जाता है, मोड होता है। आप ये भी लिख सकते हो, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड मोड। यही आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी मोड हो जाएगा आपका, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, तो मोड इसमें सबसे ज़्यादा बार आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 बार आपका 2 आया है, और कोई भी नंबर आपका 5 बार आया नहीं है, 5 टाइम्स आपका आया नहीं है, तो वो आपका ठीक है कोई आया नहीं है, इसलिए आपका 2 ही आपका मोड हो जाएगा। आप बोलोगे सर हाँ जी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं मीडियन। मीडियन आपका क्या होता है, मीडियन के लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। ठीक है, यदि जो टोटल नंबर होता है मीडियन के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपका अनग्रुप डाटा होगा, अनग्रुप डाटा आपको गिवन होगा, अनग्रुप डाटा को आपको किस में बनाना होगा, आप बोलोगे सर अनग्रुप डाटा को आपको किस में करना होगा, पहले लगाना होगा आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर किस में करना होगा, आप बोलोगे सर डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप बोलोगे सर हाँ जी, या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा या फिर लगाना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आपको जो टोटल नंबर है, जो टोटल नंबर है वो देखना होगा आपको, टोटल नंबर उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन उसको बोला जाएगा। यदि स्मॉल एन, इफ स्मॉल एन इज, इफ स्मॉल एन आपका क्या है, ऑड है, क्या है, एक ऑड नंबर है, क्या आपका एक ऑड नंबर है स्मॉल एन, तो उसके लिए आपका मीडियन क्या होगा, तो आपका मीडियन हो जाएगा, आप बोलोगे सर n + 1/2 टर्म, मतलब कि
उसमें पहले आप 1 को ऐड करोगे, फिर आप उसमें 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा फिर वो आपको टर्म ऐसे देखनी होगी, काउंट करनी होगी 1 2 3 कौन से नंबर पे आएगा। सपोज डेट आपको 6 टर्म आ गई तो आपको देखनी होगी 6 टर्म कौन सी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। ठीक है, ऐसा में आप बोलो सर हाँ जी। यदि सर ये ऑड ना हो के इवन होगा तब क्या होगा, इफ n इक्वल आपका इवन। यदि n आपका इवन है तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर अगर n आपका इवन है तो मीडियन आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर nth टर्म n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2th प्लस 1th टर्म, और अपॉन में कितना आ जाएगा, आप बोलो सर अपॉन में आ जाएगा 2। आप बोलो सर हाँ जी, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आगे सर आप बोलोगे सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हम ये समझ चुके हैं। यदि आपका n जो टोटल नंबर अगर इवन होगा तो मीडियन का फॉर्मूला ये लगेगा आपका n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। आप बोलोगे सर हाँ जी। यदि n आपका ऑड है तो क्या लगेगा आपका n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, n में पहले 1 ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर वो वाले आपको टर्म देखनी होगी। आगे समझ में, अगर ये फॉर्मूले तुम्हें याद, मोड तो आपका सिंपल है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी। मीडियन के बस ये 2 फॉर्मूले, जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको ये दो फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। कोई इतने हार्ड फॉर्मूले आपके हैं नहीं कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। आप बोलोगे सर हाँ जी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25। एक मैथ का आपका टेस्ट हुआ है, स्कूल में आपका होता होगा, कितने आउट ऑफ 25 नंबर्स का आपका टेस्ट है वो, और 15 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का हुआ है, आप बोलो सर 15 20 आपके 15 बच्चे हैं जिनका टेस्ट हुआ है, और उनके नंबर आपके ये आए हैं, किसी के 19 आए हैं, किसी के 25 में से 25 आए हैं, किसी के 23 आए हैं, 29 20 15 10 5 16 25 20 24 12 और 20। आप बोलो सर हाँ जी। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का मोड और मीडियन आपको फाइंड करना है। आप बोलोगे सर हाँ जी। ठीक है, अब आपको निकालना है मोड। मोड के लिए क्या बताया था मैंने आपको, आप बोलोगे सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर, ये आपका मोड होता है। क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर, ये आपका मोड होता है। इज कॉल्ड मोड। वही आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर मोड हो जाएगा। तो आपका मोड कितना आएगा, आप बोलोगे सर सबसे ज़्यादा बार आपका कौन सा नंबर आपका रिपीट हुआ है। तो आप देखते हैं यहाँ 19 एक बार, 25 23 29 20, अभी तक 20 तक तो कोई नंबर आपका रिपीट नहीं हुआ है। फिर आपका 25 10 5, यहाँ तक भी आपका कोई नंबर अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। फिर आगे क्या आएगा, आप बोलो सर 16, यहाँ तक भी कोई नंबर अभी तक आपका रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आगे क्या था आपका सर 25 एक बार आ गया और एक बार ये रहा। आप बोलोगे हाँ जी सर 20 भी नहीं, ये रिपीट हो गया था यहाँ पे 20, एक ये रहा 2 और ये 3, 25 आपके 2 आ चुके हैं। फिर आपका क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 24 12 और 20 आपके कितने हो चुके हैं टोटल, 1 2 3 और 4, टोटल 4 आपके 4 टाइम्स आपका 20 आ चुका है। और इसके बराबर में कोई भी नहीं आया आपका, ना इससे ज़्यादा बार आपका कोई आया है। ठीक है, ना इसके बराबर में आया। मोड आपके 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मीन और मीडियन आपका बस एक ही होता है। तो इसमें मोड आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 20 एक बार आया, सेकंड टाइम्स, थर्ड टाइम्स और फोर्थ टाइम्स। ठीक है, तो मोड क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर मोड हो जाएगा आपका 20। आगे समझ में, आप बोलोगे सर हाँ जी हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका मोड आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर जी। तो अब आगे आ जाता है आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है आपका, मीडियन के लिए पहले आपको क्या करना होता है, जो डाटा होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी।
जो भी डाटा हो गया तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, कौन से में लगाना पसंद करोगे? आप बोलोगे सर असेंडिंग में लगा लेते हैं डाटा को, यहाँ लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कितना हो जाएगा आप बोलोगे? जी सर देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या लगाएंगे। सबसे छोटा क्या आप बोलोगे सर 5 है। 5 से बड़ा फिर क्या है आप बोलोगे सर 10। ठीक है, 10 के बाद फिर क्या आपका, अब नहीं 10 से छोटा तो आपका क्या है 9 है। 9 के बाद आपका 10 आएगा। 10 के बाद आपका क्या आएगा आप बोलोगे सर 12। 12 दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। 12 के बाद क्या आएगा आपका आप बोलोगे सर 15। दिख रहा है सभी को 15? आप बोलोगे यस सर। 15 के बाद क्या आएगा आपका, देखो 15 हो गया, 9 हो गया आपका, 5 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, फिर क्या आ रहा है आपका आप बोलो सर 16। ये रहा 16 भी हो गया आपका। 16 के बाद क्या आएगा आप बोलो सर 19। 19 के बाद आपका 20 आएगा, 4 टाइम्स आएगा। 4 टाइम्स आपका क्या आ गया आप बोलोगे सर 20 आ गया, तो आपके 20 भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या आएगा आप बोलो सर 23, 24 और 25। 23, 24 और आपका 25 आ गया समझ में? आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ठीक है, ये आपका आ गया। तो अब क्या लगा, अब ये देखो जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर को क्या बोला जाता है आप बोलोगे सर टोटल नंबर को n बोला जाता है। आपका टोटल नंबर कितने हैं आप बोलोगे सर 15 है। कितने हैं 15 है। काउंट कर लीजिए। या तो ये आपको यहाँ चीज़ गिवन हुई है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके 15। जब टोटल स्टूडेंट 15 थे तो आपके नंबर से 15 स्टूडेंट के ही होंगे आप बोलोगे सर हाँ जी। ठीक है, तो n आपका आ गया 15। तो आपको निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आप बोलोगे सर इफ n इक्वल ऑड, यदि n क्या आपका ऑड तो मीडियन क्या हो जाएगा आप बोलोगे सर n + 1/2 टर्म। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी। n कितना आप बोलोगे सर 15 + 1/2 कितना हो जाएगा आपका 16। 16 से में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 8th टर्म। कितनी आ जाएगी 8th टर्म। और 8th टर्म पे आपका क्या आ जाएगा काउंट कर लीजिए, या तो पीछे से काउंट कर लीजिए या फिर आगे से काउंट कर लीजिए, नंबर सेम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 20। ठीक है, इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 गड़बड़ हो गई क्या काउंट जी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ एक और रह गया आपका 25 आपका 2 टाइम्स है। 25 एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, तो 2 टाइम्स आपका 25 है। तो अब काउंट करोगे तो आपका ये क्या आप बोलोगे सर ये आपका 8 नंबर पे आएगा, तो क्या आ जाएगा आप बोलोगे सर 20। तो आंसर कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर आंसर हो जाएगा हमारा 20। आगे समझ में? आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं कि आपका मीडियन आपको कैसे निकालना है। आगे समझ में? आप बोलोगे सर हाँ जी। मीडियन निकालने के लिए पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। उसके बाद टोटल नंबर देखना होगा। अगर टोटल नंबर आपका क्या है, अगर आपका ऑड है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर इवन है तो उसके लिए मैंने आपको अलग फॉर्मूला बताया वो लगाना है, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर हाँ जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है आप बोलोगे सर द रन स्कोर इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। अभी टोटल प्लेयर्स कितने आप बोलो सर 11 है। ठीक है, उस क्वेश्चन कुछ और भी था क्या, पूरा नहीं पढ़ा। हाँ, दे आर सेम, आर दे सेम, क्या ये आपके सेम हो सकते हैं आप बोलोगे सर हाँ जी ये दोनों आपके सेम है। ये भी आपका 20 आया और वो भी आपका 20 आया, आप लिख सकते हो दे आर सेम। मोड और मीडियन दोनों आपके कैसे हैं, मोड और मीडियन आपके दोनों सेम है, इधर भी 20 और वो भी आपका 20 है। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी। अब देखते हैं सेकंड वाला। क्रिकेट मैच हुआ उसमें 11 प्लेयर्स ने आपका ये स्कोर किया, तो आपको मीन बताना है, मोड बताना है, मीडियन बताना है।
और ये बताना है कि आर द थ्री सेम, क्या वो तीनों आपके सेम है या सेम नहीं है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको मीन कैसे निकालते हैं? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलो सर, मीन का होता है सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सभी का सम करना है और अपॉन में जो टोटल होंगी वो चीज़ आपको लिखनी है। अब बोलो सर, इन सभी का अगर आप सम करते हो, ऊपर ही सम कर लेते हैं, 16 ऐसे काउंट करते हैं, 5 0 5 और 8 13 और 5 आपका 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, कैरी कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5 6, 6 और 8 आपका 14, 14 और 5 19, 19 और 2 आपका 20, 20 और 1 21, कैरी आपका आ जाएगा 2, 2 और 1 ये हो जाएगा आपका 3, और अपन में कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 11, अपन में कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 11 आ जाएगा आपका। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने आपको? 11, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा आपका कितना हो जाएगा? 22, 9 बचेगा, 11 9 जा 99, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर ये हमारा आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा आपका? आप बोलोगे सर 29 आपका ये आ जाएगा। आगे समझ में? आप बोलोगे सर हाँ जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या निकालना है? मोड। अब मोड क्या होगा आपका? बार बार मैं वो नहीं लिखूंगा, जो आपका क्या बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर आर कॉल्ड मोड। आपको याद रखनी है वो डेफिनेशन, तो देख ले सबसे ज़्यादा बार आप कौन सा नंबर आया? आप बोलो सर 15 15 15 15 ही ऐसा नंबर है जो आपका सबसे ज़्यादा बार आया, 3 टाइम्स आया है। ठीक है, तो मोड कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 15 आपका मोड हो जाएगा। आ गया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीडियन निकालना है। अब आपको मीडियन के लिए आपको क्या क्या करना होता है? ठीक है, मीडियन के लिए पहले तो आपको डाटा को किस में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। पहली कंडीशन तो ये होती है। फिर उसके बाद देखना है जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, जो टोटल नंबर है आपका, वो आपके कितने हैं। अगर वो आपके ऑड है तो आपको अलग फॉर्मूला लगाना है, अगर वो इवन है तो आपको अलग फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मीडियन के लिए क्या होता है। पहले आपको डाल लेती मीडियन। मीडियम में आपको पहले क्या करना होगा? पहले लगाना होगा डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको डाटा पहले लगाना होगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए। असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा? आप बोलो सर सबसे छोटा है आपका 8। सबसे पहले 8 रन बने थे आपके, सबसे कम, फिर 10, फिर 10 के बाद आपका क्या आता है? नहीं, 8 से पहले भी आपका 6 है। 6 8 10, फिर आपका 15, 15 आपका 3 टाइम्स है। आप बोलोगे सर हाँ जी। ठीक है, 15 के बाद आपका क्या आता है? आप बोलोगे सर 50 आता है, 80 आता है। हाँ देखो 6 हो गया आपका 8 हो गया, 10 आपका 2 टाइम्स है। आप बोलोगे सर हाँ जी 10 हमारा 2 टाइम्स है, तो हमारा 10, उसके बाद 15 आपका 3 टाइम्स है। ठीक है, देखो 6 हो गया, 15 हो गया आपका, 10 हो गया, 15 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। ये आपके 7 नंबर आपके हो चुके हैं। फिर आपका क्या बचा? आप बोलोगे सर फिर आपका 50 दिख रहा है आपको, फिर 80 दिख रहा है, और फिर आपका 100 दिख रहा है, और फिर आपका 120 दिख रहा है। ठीक है, दो ही आपके ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने आपकी सेंचुरी मारी थी, और आपके 4 ऐसे थे जिन्होंने आपकी 50 भी मारी थी। ये 4 आपके 50 वाले हैं, और ये बाकी के 2 लास्ट वाले आपके सेंचुरी वाले हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? जो टोटल ऑब्जर्वेशन है कितनी? आप बोलोगे सर जो टोटल नंबर है
ये कितने हैं, आप बोलोगे सर टोटल नंबर तो आपको n की वैल्यू जो है वो आपकी 11 है। ठीक है, सभी को अगर काउंट करोगे 11 है, 11 है तो मीडियन क्या होगा, आप बोलोगे सर मीडियन होगा आपका n+1/2 टर्म। n कितना है आपका 11/1/2। ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे आपके 6 टर्म आ जाएगी। और 6 टर्म पे आपका कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर काउंट कर ली, किधर से काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6, आपका 15 आ जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 है। आप बोलोगे सर हाँ जी हम समझ चुके। अगर आप पीछे से काउंट करोगे तो 15 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे समझ में, आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हम समझ चुके। अब हमें इन्हें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस एक आपको इवन नंबर वाला और बताना है, जैसे आगे क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देता हूँ इवन नंबर वाला कैसे होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द वेट इन केजी, किलोग्राम में आपको वेट गिवन है 15 स्टूडेंट का। पहले टोटल नंबर गिवन कर दिया आपको 15 ऑफ ए क्लास आर, ये आपका वेट है। फाइंड द मोड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इज देयर मोर देन वन मोड, इसमें बताना कि एक से ज़्यादा मोड भी है। पीछे और कुछ पूछा, हाँ क्या वो तीनों सेम है आपके। देखो आपका ये कितना आया था, आप बोलो सर 29 था। ये कितना आया था, आप बोलो सर 15 था। और ये कितना आया आपका, ये आप 15 है। आप बोलोगे सर मीन आपका अलग है, मोड और मीडियन आपके दोनों आपके सेम है। आप बोलोगे सर हाँ जी ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको मोड बताना है डाटा का, मोड क्या होता है। मोड डायरेक्ट आप आंसर निकालोगे, मोड कितना हो जाएगा आपका। आप बोलोगे सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आपका आया है वो आपको कौन सा दिख रहा है। पीछे देखते हैं, देखो 47 38 47 38 आपका 2 टाइम्स आ गया अभी तक। और आपका कोई नंबर, ये नंबर भी आपका 2 टाइम्स है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका 38, बस यही नंबर आपके जो अधिकतर आपके रिपीट हुए हैं। 38 आपका 3 टाइम्स आया, 43 आपका, हाँ 43 एक आपका, 43 भी आपका 3 टाइम्स आया है। तो मोड आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 38 और 43 दोनों ही आपके क्या मोड हो जाएंगे, ये दोनों ही आपके मोड हो जाएंगे। आप बोलोगे सर हाँ जी। तो मोड आपके क्या 2 से ज़्यादा मोड आ चुके हैं, 2 से ज़्यादा आपके मोड आ गए हैं। आप बोलोगे सर हाँ जी। तो इज द देयर मोर देन वन मोड लिख दोगे, देयर इज टू मोड। कितने मोड आए, आप बोलो सर 2 आए। कौन कौन से आए, आप बोलो सर 38 और 43। ठीक है, अगर आपसे ये चीज़ पूछी है तो फिर आगे बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। अब आपसे पूछा है मीडियन। मीडियन में पहले आपको क्या करना होता है, आप बोलोगे सर डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाएंगे डाटा को तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए डाटा। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है आपका, स्मॉल टू बिग। तो पहले आपका क्या लिखना है आपको, आप बोलो सर पहले हमें स्मॉल लिखना है। सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है इसमें, कौन सा दिख रहा है, आप बोलोगे सर 32 दिख रहा है। 32 से छोटा सर और तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो पहले लिखेंगे 32। 32 आपका हो गया। 32 के बाद आपका क्या आएगा, 36 36 36 नहीं 35 35 भी आपका, 36 भी है, 37 भी है, 38 आपका 3 टाइम्स है। सर्कल कर लीजिए जो आपने कर लिया, 36 कर लिया, 38 3 टाइम्स आपने कर लिया। आप बोलो सर 37 भी हमने कर लिया। फिर आगे क्या बचा, आप बोलो सर 40 दिख रहा है मुझे, 42 दिख रहा है, 40 दिख रहा है, 42 दिख रहा है आपका, 43 आपका 3 टाइम्स आया है। आप बोलोगे सर हाँ जी। तो 42 हो गया आपका, 43 हो गया आपका। आप बोलोगे सर हाँ जी। फिर क्या आएगा आपका, आप बोलोगे सर 45 आएगा, फिर आपका 47 आएगा, 50 आएगा। तो लगभग सभी हमने कवर कर लिए हैं। 40 ले तो लिया, 40 पे सर्कल आपका हो गया है। ठीक है, काउंट कर लीजिए। ये अगर आपके 15 है तो इसका मतलब आपने सभी ले लिए, कोई भी आपसे रहा नहीं है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आप बोलोगे सर सब हो गया कवर आपका। ठीक है, तो अब आ जाइए आगे। अब क्या निकालना है आपको? मीडियन। टोटल नंबर निकालने हैं पहले। टोटल नंबर कितने हैं आप बोलोगे सर? हमको गिवन है 15 है। और 15 क्या है आप बोलोगे सर? 15 तो ये ऑड है। 15 तो क्या है आपके? ऑड है 15 आप बोलोगे सर हाँ जी। 15 आपका ऑड हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मीडियन का? सर ऑड वाला ही लगेगा। मीडियन फॉर्मूला लगेगा आपका, इसको एन भी तो बोलेंगे, हाँ लिख लेना एन। ठीक है, एन प्लस 1/2 टर्म। एन कितना है बोलो सर? 15 प्लस 1/2। 15 और 1 16। 16 में अगर 2 से डिवाइड कर दोगे आप बोलो सर 8th टर्म आएगी आपकी। कौन सी टर्म आएगी सर? 8th आएगी। किधर से काउंट कर लीजिए 8 कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आ रहा है आपका? आप बोलो सर 40। अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितना आ रहा है? आप बोलो सर 40 आपका आ रहा है। तो मीडियन कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर मीडियन आपका 40 हो जाएगा। आया समझ में? आप बोलोगे सर हाँ जी। बहुत अच्छे से हमें समझ चुके हैं कि आपको मीडियन कैसे निकालना है, मोड आपको कैसे निकालना है। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हम ये समझ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें भी बोला गया है इज देयर मोर देन 2 मोड? आप बोलोगे सर यस, 2 से ज़्यादा आपके मोड हैं। ये हमने जो सॉल्व किया था ये हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था, ये आपका सेकंड वाले में आपको यस लिखना है। वैसे सेकंड का आंसर मैंने हाँ भी लिख दिया था आपका कि आपके 2 मोड है इसमें टोटल। आ गए समझ में? आप बोलोगे सर जी बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है। फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा 13 16 12 14 19 12 14 13 एंड 14। आपको जो मोड निकालना है और मीडियन निकालना है इस डाटा का, बिल्कुल सेम है, कर लीजिए। मोड क्या हो जाएगा आपका? मोड कितना हो जाएगा? आप बोलो सर मोड आपका हो जाएगा, काउंट कर 13 1 बार, नहीं 13 2 बार, 14 14 14 14 ही है जो आपका 3 टाइम्स आपका आया है। मोड आपका कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 14 हमारा मोड हो जाएगा। अब पूछा आपसे मीडियन। मीडियन के लिए पहले क्या करना होगा सर? डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। फिर लगाना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया करो, कौन से ऑर्डर में आप डाटा को अरेंज कर रहे हो। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी। अरेंज कीजिए इसको। सबसे छोटा आपका आप बोलोगे सर 12 12 तो 13 2 टाइम्स है, 13 2 टाइम्स है। 14 आप बोलोगे सर 3 टाइम्स है आपका। 14 के बाद आपका 16 है और 19 है। टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक, हमने ये लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या करना है? जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर आपके कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? आप बोलोगे सर टोटल नंबर आपके कितने हैं? आप बोलोगे सर n की वैल्यू आपके 9। और n क्या है? n आपका ऑड है। तो ऑड के लिए मीडियन क्या होगा आपका? आप बोलोगे सर ऑड के लिए मीडियन होता है n प्लस 1/2 टर्म। n कितना आपका? आप बोलो सर 9 प्लस 1/2 10/2। आप बोलो सर कौन सी टर्म आ जाएगी? आप बोलो सर 5th टर्म आपकी आ जाएगी। तो आपकी 5th टर्म कौन सी है? 5th टर्म कौन सी आपकी? आप बोलो सर 5th टर्म काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो 5th टर्म कौन सी हो जाएगी आपकी? आप बोलो सर 14। कितनी हो जाएगी आपकी? आप बोलो सर 14 हमारी 5th टर्म हो जाएगी। आगे समझ में? आप बोलोगे सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हम ये समझ चुके हैं कि आपका आंसर कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 14 आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। अब तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर मीडियन और मोड
और मीन कहीं से कैसा कुछ क्वेश्चन आ जाए हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आप बोलोगे टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट आपकी ट्रू और कौन से आपकी फॉल्स है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का आपको बताना है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। जो मोड होता है वो आपका वन ही होता है, जो भी नंबर्स आपको डाटा में जो भी गिवन है वो मोड आपका वन ही होता है हमेशा। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था मोड आपके 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन 2। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी आपके मोड हो सकते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसलिए हमारा फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे सर फॉल्स आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मीन इज द वन ऑफ द डाटा नंबर इन ए डाटा। जो मीन होता है वो पूरे डाटा का एक ही होता है। हाँ जी, मीन तो सर एक ही होता है आपका, तो ये आपकी ट्रू हो जाएगी। मीन क्या होता है, मोड आपका क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो मीन होता है आपका, मीन आपका हमेशा 1 हो सकता है, हमेशा 1 ही होगा, और मीडियन भी आपका क्या होगा, मीडियन भी आपका 1 ही होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी। आगे समझ में, आगे बढ़ते जब मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर डाटा इन ए डाटा, नंबर्स इन ए डाटा। हाँ जी, मीडियन में आपका 1 ही होता है। जहाँ डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज मीन 9। अगर इस डाटा का अगर आप मीन निकालते हो तो वो 9 आता है। ये तो सर चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लीजिए। ऐसे ही पेन उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है, काउंट कीजिए। 4 और 6, 10 और 3, 13, 13 और 9, 21, 21 और 9 आपका 30, 30 और 12, 42, 42 और 13 आपका 55, 55 और 9 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 64 अपॉन टोटल नंबर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से अगर कितनी बार कट जाएगा, आप बोलो सर 8 बार जाएगा। कितना आ रहा है आपका मीन, आप बोलो सर 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना गिवन है, आप बोलो सर 9 गिवन है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा डायरेक्टली। आप बोलोगे सर हाँ जी, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे समझ, आप बोलोगे सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन इसमें अभी एक्सरसाइज तो आपकी ख़त्म हो चुकी है। मीन आपको आ चुका है, मोड आपको आ चुका है, मीडियन आपको आ चुका है, लेकिन मुझे कुछ कमी लग रही है इसमें, क्योंकि अभी तक मीडियन के जितने हमने क्वेश्चन किए हैं वो सब ऑड नंबर पे आपके बेस्ड थे। इवन नंबर पे अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो अपने पास से मैं एक क्वेश्चन बना के इवन नंबर पे आपको कराता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी। जो आपको डाटा गिवन है, क्वेश्चन मान लेते हैं ये रहा आपका, कुछ भी डाटा ले लेते हैं, जैसे कि 2 3 2 3 2 9 6 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी सर, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर्स आपके कितने, पहले आपको किस में लगाने, आप बोलोगे सर पहले हमको लगाने असेंडिंग ऑर्डर में। किस में लगाने आपको, पहले लगाने असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले स्मॉल टू बिग लगाने, पहले 2, 2, 2। 2 आपके कितने टाइम्स आ रहा है, आप बोलो सर 3 टाइम्स आ रहा है। फिर आगे क्या आपका, आप बोलो सर 3 है, फिर आपका 4 है, 4 के बाद आपका सर 5 है, 5 के बाद आप बोलो सर 6 है, फिर आपका 7 है, फिर 8 है, और फिर आपका 9 है। काउंट कीजिए कितने बैठ रहे हैं आपके, आप बोलो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बोलो सर हाँ जी। टोटल नंबर कितने हैं आपके, आप बोलो सर अभी तो आपने काउंट किए, टोटल नंबर है आपके 10। आ गए समझ में, आप बोलोगे सर हाँ जी। इफ़ n इक्वल आपका अगर इवन होता है, अगर n आपका कैसा होता है, अगर जो टोटल नंबर है वो अगर आपके इवन होते हैं तो आपका मीडियन क्या होता है, आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूला बताया था हमको, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2 आ जाएगा। ठीक है, n/2 कितना है, आप बोलो सर 10, 10/2 प्लस 10/2 और फिर बाद में 1 ऐड करना है,
अपॉन में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे कौन सी टर्म आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5th टर्म आ जाएगी। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5th 1 ऐड करेंगे 6 टर्म आ जाएगी, आप बोलोगे सर हाँ जी 1 में 2 ये टर्म लिखनी है आगे। आगे सर में आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमें समझ चुके हैं। तो आगे 5th टर्म कौन सी है आपकी, अगर आप 1 2 3 4 5 6 कौन सी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5। तो 4 + 5 और अपॉन में 2, 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 9। 9 में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4.5। ये आपका क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये हमारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मोड, मीडियन और मीन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो भी बच्चा क्लास 7th में आपका पढ़ता है। धन्यवाद।